अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोनी जायशा खान चैनल में खुश आमदीद। ये वाक़या मदीना की तारीख की तकरीबन तमाम कुतुब में मौजूद है। इसका जिक्र शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमतुल्लाह ने भी अपना तारीख मदीना में जिक्र किया है। समहूदी के कौल के मुताबिक ईसाइयों ने यह साजिश 557 हिजरी में मुरतब की। इस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था और उसके मशीर का नाम जमालुद्दीन इस्फहानी था। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं, मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान बिड़बड़ा कर उठे, वजू किया, नफल अदा किए और फिर उनकी आंख लग गई। दोबारा वही ख्वाब देखा, उठे, वजू किया, नफल पढ़े और सो गए। जब तीसरी बार वही ख्वाब देखा तो उनकी नींद उड़ गई। उन्होंने रात को ही अपने मशीर जमालुद्दीन इस्फहानी को बुलाकर पूरा वाकया सुनाया। मशीर ने कहा, सुल्तान, ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका अब किसी से जिक्र न करें और फौरन मदीना रवाना हो जाएं। अगले रोज सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीना के लिए कूच किया और 16वें रोज शाम के वक्त वहां पहुंच गए। सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गए। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुंच जाएं, जहां सुल्तान इनमें तहाइफ तकसीम करेंगे। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देते रहे। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखते रहे, लेकिन वो दो चेहरे नजर न आए जो उन्हें एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, क्या मदीना का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब असबात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाजरीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने के लिए क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के सोमो सलात के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कुबा जाते हैं। फ्याज और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुबहान अल्लाह, और हुक्म दिया कि इन दोनों को भी अपने तहाइफ वसूल करने के लिए फौरन बुलाया जाए। जब इन्हें ये खसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफे तहाइफ या खैर खैरात की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचाया गया तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन दोनों को फौरन पेश किया जाए। हुक्म की फौरी तामील हुई। एक झलक उनकी शिनाख्त के लिए काफी थी। ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल के साए में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया, रोज़ा नबवी के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में, जो मस्जिद नबवी के जनूब मगरिब में दीवार के साथ है। सुल्तान फौरन उठे और उन्हें साथ लेकर इस मकान में दाखिल हो गए। सुल्तान मकान में घूमते फिरते रहे। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए इस मकान ने उनकी नजर फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नजर पड़नी थी कि दोनों मराकशी बाशिंदों की हवाइयां उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई। इसके नीचे एक ताजा खुदी हुई सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, क्या अब भी सच ना बोलोगे? उनके पास सच के सिवा कोई चारा ना था। उन्होंने एतराफ किया कि वो ईसाई हैं और इनके हुक्मरान ने इन्हें बहुत सा मालो ज़र और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकी से इस मंसूबे पर हिजाज भेजा था कि वो किसी न किसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्दे उक़दस रोज़ा मुबारक से निकाल कर ले आए। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए इन्होंने हज का बहाना किया और इसके बाद रोज़ा रसूल से नज़दीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मज़मूम काम शुरू कर दिया। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोज़ा मुबारक की तरफ था और हर सुबह
खुदी हुई मिट्टी चमड़े के थैलों में भरकर जन्नतुल बकी ले जाते और इसे कब्रों पर बखेर देते। इन्होंने बताया कि इनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जैसे जलजला आ गया हो। और अब जब कि इनका काम पाया तकमील को पहुंचने वाला था तो सुल्तान न जाने कैसे मदीना पहुंच गए। सुल्तान इनकी गुफ्तगू सुनते जाते और रोते जाते और साथ ही फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए और रोजा मुबारक के गिर्द एक खंदक खोदी जाए और इसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मजमूम हरकत के बारे में सोच भी ना सके। सुल्तान ने रोजा मुबारक के करीब एक चबूतरा भी बनवाया ताकि इस पर इन कबूर की हिफाजत के लिए हर वक्त पासबान रहे। उम्मीद है आज का ये सच्चा वाकया आपको पसंद आया होगा। अपने बच्चों को ऐसे बहादुर, निडर और आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से ज़रूर सुनाया करें ताकि मुआशरे में एक बेहतरीन किरदार बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।